अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आप देख सकते हैं कि कल का दिन भी हमारे लेवल्स के लिहाज से एक और प्रॉफिटेबल डे रहा। कल जब वीडियो अपलोड किया मैंने तो गोल्ड उस वक़्त अपने सपोर्ट एरिया यानी 1948 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन मैंने आपको ये सपोर्ट एरिया नहीं दिया, वेट करने का कहा था। और मैंने यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया मार्क किया था वो था 1945 43 का। ये एरिया मैंने आपको प्रीवियस चार्ट पर भी दिखाया था। तो उसी जोन में लो बनाने के बाद 1944 के गोल्ड में हमें एक अच्छी तेजी नजर आई। और गोल्ड ने जाकर हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था 1965-66 का, उसके हाई बनाकर गोल्ड जो है वो रिट्रीट हुआ है और तकरीबन 1955 के लो बनाने के बाद फिलहाल 1957 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कल जो थे वो दोनों तरफ के जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे वो प्ले हुए और दोनों ही प्रॉफिट में रहे। लेकिन आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा लेवल्स आपको प्रॉफिट दें। बाज़ औक़ात वो ब्रेक भी हो जाते हैं और आपके एसएल भी हिट हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपकी एक्यूरेसी है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, जो कि हमारी लेवल्स की है। कल अगर हम देखें तो जो यूएस का अर्ली सेशन था उसमें गोल्ड, यूरो और पाउंड वगैरह में हमें गेन नजर आया क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक हुआ था। बट लेटर इन यूएस सेशन फेड चेयरमैन पावल के जो हाकिश कमेंट्स थे उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ने एक शार्प यू टर्न लिया और एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए इंट्रा डे के लिहाज से वीक जोन से निकलकर पॉजिटिव जोन में इंटर हुआ। उन 106 के आसपास तक के हाई बनाए और अभी भी 106 के आसपास ही डॉलर इंडेक्स जो है पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है। फेड चेयरमैन ने कहा कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि रेट इतने हाई इनफ नहीं है कि इन्फ्लेशन के 2% के टारगेट को अचीव कर सकें। इसलिए अगर दोबारा से ज़रूरत महसूस हुई तो फेड जो है वो रेट इंक्रीज करने में किसी किस्म की जो हेजिटेशन है वो फील नहीं करेगा। इसके साथ अगर आप देखें तो वाइट हाउस ने गजा में डेली बेसिस पर 4 आवर का पास जो है वो अनाउंस किया है ताकि एड्स वगैरह की जो है वो सप्लाई की जा सके, जिससे मार्केट फेयर में भी कुछ कमी वाकया हुई है। तो आज की अगर हम बात करें, आज के अगर हम कैलेंडर पर नज़र डाल लें तो 12 पीएम के अराउंड ब्रिटिश का डाटा है पाउंड का, जिसमें जीडीपी नंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह नंबर्स हैं। तो इस टाइम अगर आप ब्रिटिश पाउंड में ट्रेड करते हैं तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है और 8 पीएम पर यूएस का मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ये है आज के डाटा और इवेंट्स जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वैसे आज वीकली क्लोजिंग भी है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, मार्केट जो है वो वोलेटाइल रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें तो क्योंकि हमारे लेवल ब्रेक नहीं हुए, वो इंटैक्ट हैं। तो सपोर्ट इंटैक्ट ही है इसका 1945-43 का जो जोन है, ये इसका सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है हमारा 1935-33 का, वहां तक फिर आपकी जो प्राइसेस हैं गोल्ड की वो जा सकती हैं। अलबत्ता रेजिस्टेंस लेवल में आज थोड़ा सा चेंजिंग है। वो क्या है वो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताऊंगा। ठीक है जी। 1970 से 1967 का जो एरिया है ये आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा जोन जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 1975 से 1978। ठीक है जी। ये दो जोन एरिया आपके पास सेल के रहेंगे और ये जो दो जोन है आपके पास बाय के रहेंगे।
यहाँ पर अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं तो अगर आप एग्रेसिवली भी जाते हैं तो भी एसएल के साथ आप सेल और बाय कर सकते हैं, और इवन एविडेंस देख कर करें तो वो भी अच्छी बात। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस है उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के लेवल डिटेल से लिखे गए होते हैं। 1970 का है जी हमारा रेजिस्टेंस। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 1970 ब्रेक करता है तो 1975, 1978 और 1985 तक फिर जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारी 1944 की, इसके नीचे फ्रेश वीकनेस गोल्ड में हमें देखने को मिल सकती है 1939, 1935 और 1930 तक। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। ये है जी सिल्वर, कल इसने अच्छी तेजी दिखाई, 2275 का हमारा रेजिस्टेंस था, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ। अब देखें ये होता है कि ट्रेड को होल्ड न करना, यानी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप निकल गए, उसके बाद उसने टेस्ट किया और तकरीबन $23 के आसपास तक चली गई थी, लेकिन ज़्यादा कोई वहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर सकी। आज का रेजिस्टेंस है $23 का सिल्वर का, और सपोर्ट रहेगा आज का हमारा 2240 का। ट्रेंड हो चुका है इसका भी वीक के बजाय फ्लैट। यह है जी यूएस ऑयल $76 के आसपास चल रहा है। मोर और लेस रेजिस्टेंस तो हमारा सेम है, 17750 का रेजिस्टेंस है। अलबत्ता सपोर्ट आज रहेगा 7390 की जगह 7490। 7490 अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो मजीद वीकनेस फिर आपको नजर आ सकती है 74 और 7310 तक की। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अलबत्ता अभी भी इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यह है जी यूरो, इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर इसने तेजी कुछ आई लेकिन उसके बाद दोबारा से इसमें सेलिंग हमें देखने को मिली। वीक जोन में है जी 670 को ब्रीच कर चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 705 का, सपोर्ट है 630 का। 630 के नीचे फिर 610 और 580 तक जा सकता है। फिलहाल यूरो का जो ट्रेंड है वो इंटरडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। ये है जी ब्रिटिश पाउंड, ये भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 2290 का, ओहो सॉरी, आज का रेजिस्टेंस है 2290 का, सपोर्ट है आज का 2190 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से वीक। ये है जी यूजे, कल हमारा लेवल था 121, 151.25 का, वहां से तकरीबन इसने कोई 30-40 पिप दिए और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया है। आज का रेजिस्टेंस है 151.70 का, सपोर्ट है 150-85। एंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी एनजेडी यूएसडी, ये भी हमारी जो क्या कहते हैं सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो अब इसका रेजिस्टेंस हो चुका है 59.15 का, सपोर्ट है 58.70 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। यह है जी ऑड यूएसडी, ये भी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके बिलो ही ट्रेड कर रहा है, तो क्लियरली वीक जोन में ही है। 63.95 का रेजिस्टेंस है इसमें जी, 63.30 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।